Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel as per classes by Anil Saxena. Dear student, today I am solving question number 6 of exercise 7.5. In this question we have given integral of 1 minus s square upon x into 1 minus 2x. तो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था और ये बताया था कि यदि हमारा इंटीग्रल पी एक्स अपॉन क्यू अपॉन इस रूप में दे रखा है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, सपोज करिए, तो ईजिली आप लोग जो इसको आप क्या करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको सॉल्व करते थे कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसको हम इक्वल रखते थे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी और प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। लेकिन यदि हमारा सपोज करिए इंटीग्रल पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो, कहने का मतलब ये है बच्चों, इसमें ज़रूरी है स्टूडेंट कि हमारा यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर हो या फिर हमारा जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम यूज करेंगे किस तरह से, स्ट्रॉन्ग पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख देंगे पहले एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब मान लो ये होता है एक्स माइनस ए का होल क्यू, तो पहले मैं क्या लिखूँगा ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यू। ओके, इसी तरह से यदि हमारा पार्शियल फ्रैक्शन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ये दे रखा है एक्स माइनस ए इंटू ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, या चलिए इसको ऐसे ले लेते हैं एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू होता है ए अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस इसको हमारे वो दे रखा है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, तो उसको हम हमेशा ही ले लेंगे बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान रखिए जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा तो डियर स्टूडेंट इसको बी एक्स प्लस सी के रूप में हम लेंगे। आप बी एक्स प्लस सी के रूप में ही हम इसको इजिली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन जो आपके तीनों टाइप मैंने बता दिए, आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप यदि कोई भी डाउट आपको आता है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, तो आप कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताइए कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए। क्वेश्चन को हमें दे रखा है इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। अब आपको यहाँ पर देखिए, यदि ध्यान से हम देखें तो ध्यान से देखने में हमें ये पता चल रहा है यहाँ पर कि हमारा जो इंटीग्रल दे रखा है वो दे रखा है किस रूप में, इंटीग्रल दे रखा है 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x के रूप में। अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको किस रूप में लिख लेंगे, इसको हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन करके मैं आपको अलग से बता देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। प्रॉब्लम के लिए देखिए, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमने ले लिया यहाँ पर ये हो गया हमारा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। पहले तो आप एक काम करिए, इसको हम जो है सिस्टमेटिक कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस कॉमन लेके इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ मैंने यहाँ पर क्या आएगा एक्स माइनस कितना होगा माइनस 2s स्क्वायर, तो माइनस कॉमन लेके ये भी हो जाएगा कितना 2s स्क्वायर माइनस का एक्स, और माइनस से माइनस कैंसिल। अब स्टूडेंट ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने 2s स्क्वायर माइनस एक्स से डिवाइड किया। डिवाइड करने पे सबसे पहले मैंने 1/2 से इसको लिया, हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू एस स्क्वायर और माइनस का x/2। साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस। जब हमने साइन चेंज किया तो ये हो जाएगा आपका कितना x/2, कितना हो जाएगा आपका x/2 और माइनस का 1। इसका मतलब मैं इजिली मैंने अभी आपको ये बताया था कि यदि न्यूमरेटर इज इक्वल टू होता है डिनोमिनेटर के, यानी इसकी जो पावर दोनों बराबर होती हैं, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना, आप हमें सबसे पहले डिवीजन करना ज़रूरी है। और डिवीजन करने के लिए हमें ये मालूम ही है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। अब मैं वही लिख लेता हूँ जो मैंने अभी किया था डिवीजन इसको। तो डिवीजन करने के बाद ये हो गया 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x।
ये किसके बराबर आया हमारा, ये आया 1/2 प्लस x/2 माइनस का 1 अपॉन 2s² माइनस का x। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रल दोनों साइड पे ले लीजिए। इंटीग्रल आपने लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस s² अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 1/2 इंटू डी एक्स प्लस ये कितना हो गया x/2 माइनस 1 अपॉन 2s² माइनस का x इंटू डी एक्स। इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अब हम सबसे पहले क्या करें, इसको हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स प्लस ये कितना होगा 2 और इसको ले लूँगा मैं किसके बराबर x/2 माइनस 1 अपॉन 2s² माइनस x। तो ये ऐसे ही हम ले लेंगे इसको। इंटीग्रल आप लेने के बाद आप इसको I1 ले लीजिए और इसको I2 ले लीजिए और ये मैंने ले लिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर कितना 1 ले लीजिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो हमारा ये इंटीग्रल है I1 तो हम इजीली कर पाएंगे यहाँ पर, इसमें तो कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू डी एस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। तो ये हो गया x/2। अब मैं I2 लेना चाहूँगा, I2 कितना है बच्चों मेरे यहाँ पर, ये रिस्पॉन्ड ये है x/2 माइनस का 1 अपॉन ये हो गया 2s² माइनस का x इंटू डी एक्स। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये कर सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले अब आप यदि ध्यान से देखें तो हम इसको भी पहले सॉल्व करना चाहिए। हमें सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने पहले लिख लिया x/2 माइनस 1 इजिकल टू ये कितना हो जाएगा a/x। चाहे तो यहाँ पर आप x पहले कॉमन ले लीजिए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो मैं पहले कॉमन ही ले लेता हूँ। तो ये होगा x/2 माइनस 1 अपॉन x इंटू ये कितना आ गया यहाँ 2x माइनस 1। तो ये हो गया x/2 माइनस 1 इजिकल टू a अपॉन x प्लस ये हो गया b अपॉन 2x माइनस 1। अब आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि सर आप यहाँ क्यों सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसका इंटीग्रल हमारे लिए नहीं हो रहा, क्योंकि मैं नीचे वाले को यदि t ले रहा हूँ तो भी मुझे काम नहीं चल रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि जब इसको हमें दोबारा से पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिख के और हम इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे, बाद में उन वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो वही मैंने यहाँ पे किया। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स अपॉन x इंटू 2x माइनस 1 और ये कितना हो गया x/2 माइनस 1 और यहाँ नीचे आपका ऐसे ही चल रहा है तो ऐसे ही लिख दीजिए x इंटू 2x माइनस का 1। कोई डाउट? जब ये आपका क्लियर हो गया तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब हम दोबारा से इसको लिख सकते हैं x/2 माइनस 1 इजिकल टू हो गया a इंटू 2x माइनस 1 और प्लस का bx। अब क्या करेंगे, आप कंपेयरिंग करवा दीजिए कोफिशिएंट को, कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड। तो डियर स्टूडेंट ये कितना हो गया आपका, देख रहे हैं आप यहाँ ध्यान से, ये हो गया आपका 2a प्लस बी इजिकल टू कितना आ जाएगा 1/2। 2a प्लस बी इजिकल टू 1/2। और जो आपके पास जहाँ जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो a कांस्टेंट है केवल, तो इसका मतलब ये हो गया माइनस का a इजिकल टू माइनस का 1, माइनस का a इजिकल टू माइनस का 1, तो a इजिकल टू 1 आ गया। अब हमारे पास a मिल गया है तो आसानी से हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पुट a इजिकल टू 1, इसमें आप रख दीजिए यहाँ पर, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये कितना हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो पुट a इजिकल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये कितना हो गया आपका यहाँ पर, जब हमने ये रखा तो a की जगह हम 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी, ये हो गई आपकी a इंटू 2x माइनस 1 प्लस ए। बल्कि आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप इसमें रख दीजिए इससे अच्छा वैल्यू इसको, सही है। मैंने इसमें रखी वैल्यू को a इजिकल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू को 1 रखा प्लस का b इजिकल टू 1/2। तो b इजिकल टू कितना हो गया 1/2 माइनस का 2। तो b इजिकल टू कितना आया यहाँ पर आपका 1 माइनस 4/2।
ओके, तो ये कितना है 1 माइनस 4/2 इज इक्वल टू माइनस का 3/2। अब मुझे आप ये बताइए, यहाँ तक कोई आपको डाउट? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। यदि फिर भी है कोई बताइए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर भी मैं आपको I2 को दोबारा बताना चाहूँगा, तो I1 में तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। I2 मैंने इसलिए लिया डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर 1/2 आपका जो आ रहा है I2 में, वो आ रहा है x/2 माइनस 1/2 s स्क्वायर माइनस एक्स। मैंने x इसमें कॉमन ले लिया था। चूँकि देखिए मेरे यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही है, इंटीग्रल आसानी से नहीं हो पा रहा है, तो मैंने इसलिए इसको दोबारा से पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखा है, और पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखने के बाद इसको मैंने सॉल्व किया है। अब b इक्वल टू आपका माइनस का 3/2 आ गया। अब b इक्वल टू जो माइनस का 3/2 आया, इसको हम क्या करें बताइए? इसको हम रख सकते हैं आसानी से इस वाले इक्वेशन में। तो ये कितना हो गया इस मतलब, सो क्या लिख रहा हूं मैं, x अपॉन ये कितना है आपका x/2 माइनस 1 अपॉन ये कितना आ गया आपका x/2 माइनस 1 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1, x इंटू 1 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया आपका a/x, यानी ये कितना आया, a और b की वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पर। आप a और b की वैल्यू को रखा आपने, तो ये हमने रखा है यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1, तो ये हो गया आपका कितना 2x। यहाँ पर तो आया एक, तो आपका कितना आया है यहाँ a/x, इसको ले लीजिए, बल्कि आप क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ या 2 ले लीजिए और इसको 3 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना आ गया a/x, a की वैल्यू कितनी आई आपकी 1/x प्लस ये आई b की वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू कितनी आई आपकी माइनस का 3/2, और ये हो गया 1/2x माइनस 1 इंटू dx। अब 1/x dx इक्वल टू, तो आप जानते हैं ये हो गया लॉग मोड x माइनस का 3/2 लॉग मोड 2x माइनस 1। ओके, तो ये बन गया कितना आपका, यहाँ पर ये हो गया लॉग मोड x और माइनस का 3/2। ओके, 3/2। चूंकि देखिए एक बात और ध्यान रखना आप यहाँ पर, 2x माइनस 1 को जब हम t ले लेंगे बच्चों यहाँ पर, तो 2x माइनस 1 को t लिया, तो ये हो गया 2 इंटू डी एक्स इजल टू डी टी, और dx इजल टू कितना हो जाएगा dt/2, तो इस मतलब 1/2 यहाँ भी आएगा ना। और ये कितना आ गया आपका लॉग मोड 2x माइनस 1। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यहाँ इस वाली लाइन को ध्यान से देखिए, ये था लॉग मोड x माइनस 3/4, समझ में आया? 3/2 तो ये है ही, और 2x माइनस 1 को t लिया है, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू डी एक्स इजल टू डी टी, तो 1/2 बाहर चला जाएगा, तो ये आ गया 3/4, और ये आ गया लॉग मोड 2x माइनस 1, और प्लस का कितना आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें कोई डाउट आप